हेलो फ्रेंड्स। मनी प्लान के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सचिन थोराट है और पिछले 15 सालों से मैं फाइनेंस के क्षेत्र में लोगों को अपनी संपत्ति बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि अगर हम लोग किसी से हेल्प लेते हैं या सही मार्गदर्शन लेते हैं, सही गाइडेंस लेते हैं, तो ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमारा गाइडेंस हम लोग सही जगह से नहीं लेते हैं या हमें गलत गाइडेंस मिलता है, तो शायद हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। यही हमने देखा है, काफी सारे लोगों से जब मिलते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों के मन में काफी सारे सवाल है और काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एसआईपी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं एसआईपी के बारे में, तो इसके साथ में हम लोग और एक वर्ड हमेशा सुनते हैं या काफी सारे लोगों ने अभी रिसेंटली सुना रहेगा, वो है टॉप अप एसआईपी। तो एसआईपी क्या है और टॉप अप एसआईपी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं या आप में से जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, शायद वो बेसिक एसआईपी क्या है इसके बारे में तो जानते होंगे, लेकिन जो एसआईपी अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनको मैं बता दूं कि एसआईपी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो इस प्लान के द्वारा आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर सकते हैं और ये अमाउंट आपकी जो भी सिलेक्टेड स्कीम से इसमें इन्वेस्ट होके जो भी आप डेट सिलेक्ट करते हैं उस दिन में आपके बैंक से पैसा कटेगा और उस पैसे के हिसाब से जो भी स्कीम आपने सिलेक्ट किया उसका उस दिन का जो भी रेट है, तो उस रेट के हिसाब से आपको उतने यूनिट्स हर इंस्टॉलमेंट के कटने के बाद में मिलेंगे और आपके अकाउंट या आपके मेन पोर्टफोलियो में वो यूनिट्स ऐड होते जाएंगे। तो ये हो गया एसआईपी। अभी काफी सारे लोगों को लगता है कि एसआईपी ये एक ही तरीका है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो तरीके तो काफी सारे हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे टॉप अप एसआईपी। तो दोस्तों, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जब हम लोग एसआईपी सेट करते हैं तो हमारे एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है या हर महीने हम लोग निवेश करना चाहते हैं या हर महीने का जो हमारा निवेश का जो अमाउंट है या रकम है वो एक फिक्स होता है। जितना भी पीरियड हम लोग एसआईपी सेट कर रहे हैं उस पूरे पीरियड के लिए। यही अगर हम लोग टॉप अप एसआईपी की बात करें तो टॉप अप एसआईपी में जो हम लोग एसआईपी का इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हर साल चेंज होते जाता है, यानी उसमें एडिशन होते जाता है। अभी दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अभी टॉप अप एसआईपी जब हम लोग करते हैं या करना चाहते हैं तो टॉप अप एसआईपी में आपको जो दो ऑप्शन मिलते हैं टॉप अप करने के लिए, वो एक है परसेंटेज वाइज ऑप्शन। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपए का एसआईपी सेट किया है अभी, और अगर आप 10% का टॉप अप सिलेक्ट करते तो इसका मतलब ये होता है कि अगले साल जब आपके एसआईपी को एक साल पूरा हो जाएगा तो अगले साल से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो 1000 रुपए नहीं होगा, आपके एसआईपी का अमाउंट बन जाएगा 1100 रुपया, क्योंकि 10% के हिसाब से 1000 के हिसाब से 100 रुपया आपके मेन एसआईपी अमाउंट में ऐड होके वो कटना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से उससे आगे वाले साल में वापस 10% 1100 के हिसाब से ऐड करके आपका नेट एसआईपी कटना शुरू होगा। तो इस तरह से ये परसेंटेज वाला टॉप अप एसआईपी चलता है। काफी स्कीम में दूसरा अलग एक ऑप्शन आता है जो कि अमाउंट के हिसाब से आपको एसआईपी टॉप अप के लिए परमिशन देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बेसिक एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए का है तो काफी सारे स्कीम्स आपको अमाउंट के हिसाब से, यानी आप 500 के मल्टीपल्स में इसको टॉप अप कर सेट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर आपका 1000 का एसआईपी चल रहा है पूरे साल, तो नेक्स्ट ईयर से आपका एसआईपी हो जाएगा 1500 रुपया, क्योंकि 500 रुपए के हिसाब से ये टॉप अप ले रहे हैं। टॉप अप एसआईपी आपका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोनों में जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस क्या पे हो सकता है, तो जब आपका पूरा एसआईपी का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका फंड वैल्यू बनता है या जो भी अमाउंट आपका बनता है, तो टॉप अप के केस में ऑब्वियसली उसका जो फंड साइज है वो काफी बड़ा हो सकता है कंपेयर टू आपका रेगुलर एसआईपी। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखना होगा। लेकिन अगर अभी हम लोग देखते हैं कि अगर टॉप अप एसआईपी
काफी सारे लोग सोचेंगे कि हम भी शुरू करना चाहेंगे या हमें भी शुरू करनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि अगर आप टॉपअप एसआईपी का जो भी अमाउंट है, अगर जो भी आपने पीरियड सिलेक्ट किया है एसआईपी का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उस पीरियड के हिसाब से अगर आप प्रॉपरली टॉपअप एसआईपी का अमाउंट पूरे पीरियड नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपका जो टॉपअप एसआईपी का बेनिफिट है वो उतना बेहतर नहीं आएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी टॉपअप एसआईपी सेट करना चाहते हैं वो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। पूरे एसआईपी का जो टर्म है उस पूरे टर्म के लिए आप प्रॉपरली उसको सही तरीके से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो अभी ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इस तरीका क्या हो सकता है, आप कैसे टॉपअप के बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप आज अफोर्ड कर सकते हैं टॉपअप करना या टॉपअप अमाउंट देना एसआईपी में, एग्जिस्टिंग एसआईपी में, तो आप टॉपअप शुरू कर दीजिएगा और जब तक आप उसको चला सकते हैं तब तक आप उसको चलने दीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि जो भी टॉपअप का जो अमाउंट है वो आपको भरने में दिक्कत हो रहा है, आप उसको भर नहीं पा रहे और कंटिन्यूटी आप नहीं रख पा रहे, तो ऐसे केस में आप फिर टॉपअप फीचर जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो भी आपका अमाउंट चलेगा वो रेगुलर एसआईपी का अमाउंट उसको चला सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आपके पास में फंड्स आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको आगे पुश कर सकते हैं टॉपअप के एसआईपी द्वारा। और जब आपका पोजीशन नहीं है ज्यादा अमाउंट देने का, तो एटलीस्ट आपका कम से कम जो रेगुलर अमाउंट जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो सेट पीरियड है एसआईपी का, एटलीस्ट उस समय तक आप उसको चला पाएंगे। तो इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट नॉर्मल एसआईपी से डेफिनेटली अच्छा मिल सकता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं 25,000 का एसआईपी अगर आप करते हैं हर महीने, और यहाँ पर 10 साल का पीरियड हमने कंसिडर किया है और एवरेज जो 10 साल का रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है वो 12.5% है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने टॉपअप फिलहाल 0 रखा है। तो अगर आप नॉर्मल एसआईपी चला रहे तो आपका जो फंड वैल्यू बन सकता है ये लगभग 60 लाख के आसपास में आपका फंड वैल्यू बनेगा पूरे 10 साल में। लेकिन अगर हम लोग इसको टॉपअप ऐड करते हैं 10% का, यहाँ पर हमने 10% का टॉपअप ऐड कर दिया है, तो आपका फंड वैल्यू क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10% ऐड करने के बाद में आपका फंड वैल्यू बनता है लगभग 86,000। यानी सिर्फ 10% ऐड करके आपको लगभग 26 लाख रुपए एक्स्ट्रा बन सकता है टॉपअप एसआईपी अगर आप सेट करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि टॉपअप एसआईपी का बेनिफिट कितना अच्छा हो सकता है अगर हम लोग उसको पूरे पीरियड के लिए आप चला सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई शायद उस हिसाब से परसेंटेज वाइज टॉपअप ऐड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप ऐड कर सकते हैं, आप एफोर्ड कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली टॉपअप का जो फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है और इससे आपको आपका फंड जल्दी बनाने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में काफी हेल्प मिल सकती है और आपका फाइनेंशियल गोल्स ज्यादा जल्दी कंप्लीट आप कर सकते हो। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखा आपने कि सिर्फ 10% का टॉपअप देने के बाद में कितना वाइड डिफरेंस आपके ओवरऑल फंड वैल्यू में हो सकता है, ये आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के बारे में दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप जरूर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में म्यूचुअल फंड एसआईपी या टॉपअप एसआईपी के बारे में वो क्लियर हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।